नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देव राइट वे एजुकेशन में। मैं विकास कुमार फिर से हाजिर हूं आज एक नई वीडियो के साथ, जिसमें कि 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर्स, उसका पार्ट 2 भी। ठीक है, तो कंटिन्यू रखते हैं अपनी वीडियो। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज सम इंटीजर। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन हमारे पास, इसने कहा है कि कोई भी एक पॉजिटिव ओड इंटीजर उठाना है भाई। ठीक है, पॉजिटिव ओड इंटीजर, और उसको शो करना है कि वो ये जो नंबर हैं यानी कि इस फॉर्म के, वो सारे क्या होंगे, ओड होंगे भाई। क्या होंगे, ओड होंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन जैसे कि भाई पॉजिटिव ओड इंटीजर का नाम लिया है। पॉजिटिव ओड इंटीजर हमें तो पता नहीं, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे भाई। देखिए, let the positive odd integer, let the positive odd integer, ठीक है, a मान लेते हैं, let a be the positive, let a be the positive odd integer। बात आई समझ में कि हमने a को क्या मान लिया, पॉजिटिव ओड इंटीजर मान लिया। ठीक है, एंड b इक्वल्स टू 6, b इक्वल्स टू 6। देखिए, अब जैसा कि हमें पता है कि भाई इस फॉर्म में हमें क्या बताना है, ये ओड इंटीजर होंगे। तो ए को तो हमने मान लिया पॉजिटिव ओड इंटीजर, और बी हमारे पास क्या हो गया, 6। अब देखिए, यूज करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा भाई, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम, बात एक ही है भाई। ठीक है, तो यूक्लिड्स डिवीजन क्या बताती है भाई हमें कि a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही बताती है ना। ठीक है, इसमें हमें पता चला कि b कैसे पता चला। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 6q+1, 6q+3, 6q+5। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी कंपेयर करके देखोगे तो b की वैल्यू यहाँ से पता चल रही है 6। ठीक है, अब देखिए ये यूक्लिड्स डिवीजन का हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है कि r की वो पॉसिबल वैल्यू बतानी है। ठीक है, पॉसिबल वैल्यू बतानी है जिसमें कि वो क्या हो, पॉजिटिव ओड इंटीजर बन जाए। देखिए, अब यहाँ से r की वैल्यू क्या होंगी, हमें पता है कि r क्या होगा, b से छोटा होगा, b से क्या होगा, छोटा, और 0 से बड़ा हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। ये हमारे पास r की कंडीशन है, r की कंडीशन। तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r क्या होंगे दोस्तों, 0 से बड़ी और बराबर भी, और b से छोटी। तो b हमारे पास क्या है, 6। एक बात का पता चला कि 6 से तो क्या होंगी, छोटी। देखिए 0 इक्वल हो सकता है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5। बात आई समझ में। तो ये जो वैल्यू है वो हमारे पास r की वैल्यू पॉसिबल है। देखिए, अब जैसे r की वैल्यू ये निकले हैं, इन वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो a तो हमारे पास सेम, b की वैल्यू कितनी है भाई, 6 है ना, 6, q, r की वैल्यू 0 करेंगे ना, वेहन r इक्वल्स टू 0, यहाँ पे लिख लीजिए वेहन r इक्वल्स टू 0। ठीक है, 6q और r 0। तो हमारे पास आंसर क्या मिला, किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आंसर मिलेगा a इक्वल्स टू 6q, a इक्वल्स टू 6q। ठीक है, अब जैसा कि आपको पता है, अगर कोई भी इंटीजर है, कोई भी इंटीजर है, बता रखा है ना q इज सम इंटीजर। अगर कोई भी इंटीजर है, अगर उसको इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आपको इवन नंबर मिलेगा, है ना। देखिए, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके पास 3 कोई नंबर है, 3 कोई नंबर है, और उसको आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। किस से मल्टीप्लाई करना है, 6। तो आंसर क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, 18 मिलेगा। 18 क्या है हमारे पास, इवन नंबर है ना, 18 क्या है, इवन नंबर। देखिए a इक्वल्स टू 6q, यहाँ से पता चला कि ये हमारे पास इवन नंबर बना। क्या बना, इवन नंबर। अब देखिए, व्हेन r इक्वल्स टू 1, r इक्वल्स टू 1, यहाँ से क्या होगा, a इक्वल्स टू 6q+1, है ना। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, अभी अभी बताया कि अगर किसी भी इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करोगे आंसर इवन मिलेगा। अब यहाँ से तो हमें पता चल गया कि ये इवन नंबर है, लेकिन इसमें एक ऐड हुआ भी। क्या हुआ, एक ऐड हुआ। अब हमारे पास ये 18 आया था, सोच के देखिए, अगर इसमें मैं एक ऐड कर रहा हूँ तो आंसर हमें क्या मिल रहा है,
19 मिल रहा है ना, 19 मिल रहा है, तो 19 क्या है, इवन है या ओड है, ओड ही तो है भाई, 19 ओड है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1, यानी कि डायरेक्ट बता सकते हो ओड होगा, ये क्या होगा, ओड। बात आई समझ में, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन r इक्वल्स टू 2, अगर r की वैल्यू क्या हो, 2 हो, तो क्या बताओगे, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 2, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास ये भी इवन नंबर, क्योंकि पीछे हमने प्रूव कर दिया, और ये भी इवन नंबर, अगर इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। जैसे हमारे पास इसका सॉल्यूशन 18 मिला था, प्लस क्या करना है भाई, 2 करना है ना, प्लस 2 करके देखिए आंसर क्या मिलेगा, 20 इवन नंबर ही तो है ना। तो हम इसका आंसर क्या बता सकते हैं, यानी कि ये कौन सा नंबर होगा हमारे पास, इवन नंबर। बात आई समझ में। तो इसी प्रकार दोस्तों आर की वैल्यू 3, 4, 5, ठीक है, ये करके देखेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। देखिए अगर r इक्वल्स टू क्या करें, 3 करें भाई, r इक्वल्स टू 3, ठीक है। r देखिए अगर 3 करोगे तो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 3, है ना। अगर इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे, सही बात है कि ओड ही नंबर आपको मिलेगा, है ना। जैसे कि 18 है, इवन में आपने ओड ऐड किया था 19, तो इसी प्रकार अगर 18 में आप 3 ऐड करोगे तो भी क्या मिला, 21, ओड नंबर है, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे, ओड नंबर भाई। बात आई समझ में। अगला देखिए, अगर r की वैल्यू क्या हो दोस्तों, 4 हो, तो क्या बताओगे, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 4, है ना भाई। यूक्लिड्स का रिलेशन यही तो था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही था ना, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे b 6 था और r की वैल्यू हम पुट करके आ रहे हैं, है ना, ठीक है। आगे देखिए, अगर ये इवन नंबर और इवन में इवन ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, इवन ही मिलेगा, है ना, देखा था वहाँ पे। आगे देखिए, r इक्वल्स टू अगर 5 करके देखोगे तो क्या होगा, a इक्वल्स टू 6 क्यू प्लस 5, जो हमारे पास क्या होगा, ओड होगा, क्या होगा, ओड। अभी बताया था अगर इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो आंसर ओड ही मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखिए कि हमारे पास कहा था कि शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर वो इस रूप में होगा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5। तो यहाँ पे देखिए ओड हमारा कौन सा मिला, एक तो 6 क्यू प्लस 1 मिल गया, दूसरा ओड नंबर कौन सा मिला, 6 क्यू प्लस 3, और तीसरा कौन सा मिला, 6 क्यू प्लस 5। जैसा कि क्वेश्चन में बोला था ये तीनों क्या होने चाहिए, पॉजिटिव ओड इंटीजर। तो पॉजिटिव ओड इंटीजर मिल गया ना, 1, 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लास्ट लाइन यानी कि बता देना क्वेश्चन में, शो दैट, यानी कि शो पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, पॉजिटिव ओड इंटीजर्स is in the form of, is in the form of 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 और 6 क्यू प्लस 5, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एन आर्मी कंटिजेंट of 616 members is to march behind an army band of 32 members। ये कह रहा है भी हमें 616, ठीक है, जो आर्मी के ग्रुप मतलब जो मेंबर्स हैं उनका एक ग्रुप बनाना है भाई, ठीक है, 32 मेंबर्स का एक ग्रुप इन ए परेड, जो कि परेड के लिए द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ये कह रहा है भी कि जो 2 ग्रुप है ना वो एक ही कॉलम में आए। आगे देखिए, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। ये पूछ रहा है भाई कि मैक्सिमम नंबर क्या होगा जिसमें वो मार्च कर सकें भाई, ठीक है, अपने परेड कर सकें। तो देखिए अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको मिले जिसमें कि बोल रहा हो मैक्सिमम, है ना, मैक्सिमम नंबर, तो आपको क्या करना है, उसका HCF लेना है। क्या करना है, HCF लेना है। HCF का तरीका आपको पहले क्वेश्चन में बताया गया था कि यूक्लिड्स डिवीजन से, है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन देखिए, HCF ऑफ 616 एंड 32, है ना, इसका आप HCF लोगे। और HCF का तरीका बताया था यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन
लेम्मा या एल्गोरिथम, बात एक ही, ठीक है। देखिए तो पहले क्या करोगे भाई, इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन है 616, उसको उठा लीजिए और अंदर लिख दीजिए। लिख दिया, डिवाइडेंड बोलते हैं भाई इसको, जो अंदर वाली चीज़ होती है उसको डिवाइडेंड बोलेंगे। छोटी 32, इसको डिवाइजर बोलेंगे भाई, ठीक है। डिवाइड करिए तो 6 और 1, ठीक है, यानी कि 61 उठाओगे, डिवाइड कितने पर भाई 1 पे, 32 बचा कितना भाई 9 और यहाँ से 2, 29, ठीक है। अब क्या बचा 6, इसको उतार लीजिए, ठीक है। अब देखिए अब डिवाइड कितने पर होगा भाई, तो लगभग 9 पे, 288 बचा कितना, 8 बचा। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में बड़ा कौन 32, इसको अंदर कर लीजिए, ठीक है। 8 से डिवाइड करोगे 8 4 जा 32, रिमाइंडर 0, ठीक है। और यूक्लिड्स में आपको बताया गया था कि जो लास्ट में जो रिमाइंडर 0 करवा दे उसका डिवाइजर क्या होगा आपका HCF, उसका डिवाइजर क्या होगा HCF, ठीक है। डिवीजन लेमा का जो रूल था वो ये था A = BQ + R, ऐसा ही था, ठीक है। तो इसमें A का काम कौन कर रहा है 616, देखिए 32 B का काम करेगा 32, ठीक है। डिवाइड कितने पे हुआ 19, क्वेश्चन है ये, प्लस रिमाइंडर कितना बचा भाई 8 बचा, प्लस का 8, बात आई समझ में। अब आगे देखिए, ये जो चीज़ है हमारे पास 32, अब आगे इसको सोल्व किया तो यानी कि आप क्या लिखोगे 32, इसको किससे डिवाइड किया 8 से डिवाइड किया, कितने पर हुआ 4 पे, क्वेश्चन 4, रिमाइंडर कितना 0, बात आई समझ में। यानी कि आपको आंसर क्या मिला HCF 8, क्योंकि लास्ट का डिवाइजर क्या है 8। तो क्या लिखोगे, जो मैक्सिमम नंबर है कॉलम्स के वो क्या होंगे 8 होंगे, ठीक है। कॉलम्स ऑफ आर्मी कंटिजेंट in which they can march कितने होंगे दोस्तों 8 होंगे भाई, बात आई समझ में। तो देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ, क्या बोला, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m, यहाँ पे कोई भी इंटीजर m हो सकता है भाई। उसके लिए आपको ये चीज़ शो करनी है कि उसका स्क्वायर, ठीक है, इस फॉर्म में हो 3m और 3m+1, ठीक है। वही पहले जो क्वेश्चन किया था उसी हिसाब से करेंगे भाई। तो हम क्या करेंगे, लेट a बी द पॉजिटिव इंटीजर, एंड b क्या होगा दोस्तों, अब जैसा कि हमने पहले देखा था उसमें 6 था, इसमें क्या होगा 3 होगा, है ना, b = 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, देखिए डिवीजन लेमा जो है यूक्लिड्स वो क्या कहती है कि A = BQ + R, यही कहती है। जहाँ पे R आपको बताया गया था कि R क्या होगा, या तो B से छोटा या फिर 0 से बड़ा और इक्वल, B से छोटा 0 से बड़ा और इक्वल भी हो सकता है अभी, ठीक है, इक्वल और ग्रेटर देन। आगे देखिए R की कंडीशन ये है, तो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू क्या होंगे R की, तो यहाँ पे लिख लीजिए पॉसिबल वैल्यूज ऑफ R कितने दोस्तों, क्योंकि B तो हमें पता है 3 है, ठीक है, तो क्या हो सकती हैं 0, 1 और 2, ये हमारे पास पॉसिबल वैल्यू रहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, अब क्या करेंगे, पहले कंडीशन रखेंगे कि अगर R = 0 हो तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए वेहन R = 0, अगर R 0 है तो इस इक्वेशन में पुट करिए, A = B हमारे पास क्या था 3, साथ Q
प्लस आर जीरो, जीरो ऐड करो या मत करो, बात तो एक ही है ना, ठीक है। 3q रहेगा। अब इसने कहा था कि स्क्वायर, क्या कहा था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए अगर स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ऐसे ही तो लिखेंगे, ए का स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q का स्क्वेयर, है ना। यहाँ से क्या मिलेगा, ए स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q स्क्वेयर क्या होगा, 9q स्क्वेयर। अब देखिए दोस्तों, जो क्वेश्चन में बोल रखा है कि 3m, क्या बोल रखा है, 3m, यानी कि इसको 9 नहीं चाहिए, इसको क्या चाहिए, 3 चाहिए, है ना। अगर मैं इस चीज़ को ऐसे लिख दूँ, देखना 3 इंटू 3q स्क्वेयर, कोई दिक्कत होगी, नहीं होगी ना। अब ये जो हमारे पास चीज़ है, इसको क्या मान लीजिए, कोई कांस्टेंट मान लीजिए, क्या मान लीजिए, कोई कांस्टेंट, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट मानोगे तो आप इसको ये चीज़ लिख सकते हो, a इक्वल्स टू 3, कांस्टेंट मान लीजिए k1, क्या मान लीजिए, k1, ठीक है, क्योंकि इसको तो कांस्टेंट बोल दिया। अब यहाँ पे बता दीजिए कि k1 हमारे पास क्या है, ऐसे करके k1 इक्वल्स टू 3q स्क्वेयर, बात आई समझ में, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन, वेहन r इक्वल्स टू 1, 0 पे तो हमने देख लिया, ठीक है, 1 पे और देख लेते हैं भाई। यहाँ पे पुट करो a, b की वैल्यू 3, q और r की वैल्यू 1, ठीक है। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रखा है स्क्वायर करना है, स्क्वायर करिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए स्क्वायर करिए, a का स्क्वायर इक्वल्स टू 3q प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलना आता होगा, ठीक है। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर भाई क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। ये चीज़ है, इसको ऐसे खोल दीजिए, a स्क्वायर, ठीक है, 3q का स्क्वायर करोगे तो देखिए 9q स्क्वायर बनेगा ना, कैसे, 3q था उसका होल स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, और q का स्क्वायर कितना, q स्क्वायर, ऐसे लिखा, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए प्लस b का स्क्वायर यानी b क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, प्लस 2ab प्लस 2a कितना है दोस्तों, 1 है, और b कितना है 3q, तो 2ab यानी कि 2 3q इंटू में 1, कुछ इस प्रकार, है ना। अब इस चीज़ को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 2 इंटू 3 6 इंटू 1 6, इंटू में q है ही, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, 6q, क्या लिख दिया, 6q, बात आई समझ में। अब देखिए ये चीज़ और ये चीज़, ठीक है, इन दोनों में क्या है, 3q कॉमन है ना, 3 और q, क्योंकि 9 है वो 3 की टेबल में भी आता है और 6 भी आता है, q दोनों के पास है, तो इन दोनों में से मैं क्या कर रहा हूँ, q कॉमन ले रहा हूँ, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3q कॉमन ले लिया, ठीक है। जैसे ही कॉमन लिया 3q, यहाँ से क्या बचा 3 और q, यहाँ से क्या बचा प्लस का 2, और ये 1 हमारे पास अलग है ही, है ना। अब क्या करोगे, इसको क्या बता दोगे, क्या बता दोगे, चलो 3 को, q को कॉमन नहीं लेंगे भाई, ठीक है, q को अंदर ही रहने दो, ठीक है, सिर्फ 3 को बाहर ले लो, क्योंकि क्वेश्चन में क्या चाहिए, 3m, है ना, सिर्फ 3 चाहिए। अब ये चीज़ हमारे पास क्या है, फिर से इसको कोई कांस्टेंट बता दो, ठीक है, यानी कि इस चीज़ को क्या लिख सकते हो, a स्क्वायर इक्वल्स टू 3k2 प्लस 1, ठीक है, जहाँ पे बोल देना कि k2 हमारे पास क्या है, k2 क्या है, 3q स्क्वायर प्लस 2q, बात आई समझ में, ठीक है। अब अगली कंडीशन क्या थी कि चलो सिर्फ एक 2 का और है ना, 2 का और कर लेते हैं, चलो, वेहन r इक्वल्स टू 2, वेहन r इक्वल्स टू 2। देखिए अगर r की वैल्यू 2 हो तब क्या होगा, तो क्या करोगे, a इक्वल्स टू, है ना, यहाँ पे देखिए b कितना है 3 और q कितना है, b 3 और q ही रहेगा r 2, ठीक है। फिर से स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। देखिए अगर स्क्वेयर करोगे तो क्या होगा, a का स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल स्क्वेयर, ऐसा ही होगा ना, ऐसा ही होगा। देखिए
ए स्क्वेयर, वही होल स्क्वेयर खोल सकते हो आराम से। 3q का स्क्वेयर कितना होगा 9q स्क्वेयर प्लस 2 का स्क्वेयर 4 प्लस 2ab 2 टाइम्स 3 का 6q प्लस 2 टाइम्स कितना 12q। बात आई समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखिए। अब यहाँ से देखो इन तीनों में 4 तो हमारे पास अलग रहेगा, है ना, लेकिन अगर इन दोनों को देखोगे आप, यानी कि 12q और 9q, इसमें क्या है 3 कॉमन है ना, तो ए स्क्वेयर इक्वल्स टू 3q, 3 को रखो, 3 कॉमन ले लिया, क्या बचा q स्क्वेयर प्लस 4, यही बचा, और प्लस का 4 अलग है ना। अब देखिए जैसे ही हमने ये चीज़ की, इसको फिर से क्या मानोगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा था सिर्फ 3m+1 तक ही। अब यहाँ पे 4 आ गया ना, यहाँ पे 4 आ गया, तो इसको तो हम कर नहीं सकते, लेकिन कर लोगे। देखिए एक छोटा सा इलाज और है इसका, जैसे ये चीज़ हमारे पास, इसको ऐसे तोड़ लीजिए, 4 है ना, इसको ऐसे तोड़ लीजिए, जैसे ये था 12q और प्लस 4 था, है ना, इस 4 को इसमें तोड़ लीजिए ताकि हमारे पास कॉमन मिल जाए 3 और 1। भाई 4 को 3 और 1 तो लिख सकता हूँ ना। देखिए जैसे ही 3 और 1 लिखा, अब इन तीनों में क्या है 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लिया, क्या चीज़ मिली, 3 कॉमन लोगे 3q स्क्वेयर प्लस 4, यही चीज़ बची, और q साथ है प्लस 1 और प्लस 1, है ना। अब ये चीज़ पूरी क्या है, इसको भी कुछ ना कुछ कांस्टेंट बोल दीजिए, इसको बोल दिया k3, क्या बोल दिया k3, 3k3 प्लस 1, ठीक है, आई बात समझ में। अब आगे देखिए, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, ठीक है, देखिए यहाँ पे k3, यहाँ पे k2 और यहाँ पे k1, है ना, कुछ इस तरह से हमने ये मान रखा k1, ठीक है। अब देखिए अब क्या काम करोगे कि k1 k2 और k3 इंटीजर तो हैं, हमने इसको एक अलग नाम दे दिया, इसी इंटीजर को क्या बोलेंगे, k1 k2 एंड k3 आर सम इंटीजर्स, ठीक है। तो उस इंटीजर को हम m भी तो बोल सकते हैं ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ये किस फॉर्म में होगा 3m, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, k1 है, इसको हमने m बोल दिया, 3m प्लस 1, ठीक है। और ये भी क्या होगा 3m प्लस 1 ही तो होगा, क्योंकि इस पूरे को क्या मान रखा है k3, और k3 को हमने m मान लिया प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो हम क्या लिखेंगे, सो स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर will be in the form of किस फॉर्म में होंगे भाई, 3m और 3m प्लस 1, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक बात आई समझ में, ठीक है। क्वेश्चन कंप्लीट। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन है यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है दोस्तों। तो देखिए वही प्रोसेसिंग रहेगी, ए को हमने मान लिया कोई पॉजिटिव इंटीजर और बी को मान लिया हमने 3, ठीक है। तो देखिए जैसे ही बी 3 है, हम क्या करेंगे, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होगा दोस्तों, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, यही है ना। अब देखिए ये जो चीज़ है यहाँ पे r बताओ, अब r क्या थी, या तो b से छोटा या फिर 0, क्या होगा 0 से बड़ा और 0 के बराबर, यही चीज़ होगी ना, 0 से बड़ा और 0 के बराबर। तो यहाँ पे r की पॉसिबल वैल्यू कितनी होंगी, 3 होंगी ना। तो हम लिख देंगे r इक्वल्स टू क्या क्या हो सकती है भाई, b हमारे पास 3 है, 0 1 और 2, यही होंगी। देखिए वेहन r इक्वल्स टू 0 भी,
व्हेन r इक्वल्स टू 0। अगर r की वैल्यू 0 लोगे तो यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर लीजिए a इक्वल्स टू b हमारे पास 3 है, q प्लस r 0, ठीक है, 3q प्लस 0, 3q रहेगा। बात आई समझ में। अब देखिए जैसे ही ये चीज़ है, क्वेश्चन में हमें बोला है कि क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम क्या करेंगे, क्यूबिक ऑन बोथ साइड या फिर क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, ठीक है, क्यूब करो बोथ साइड। तो क्या लिखोगे, ए क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब, है ना, ए क्यूब इक्वल्स टू 3q का क्यूब करो, 3 का क्यूब कितना होगा दोस्तों, यानी कि 3 की 3 बार मल्टीप्लाई, ऐसे 3 इंटू 3 इंटू 3 27 और q का क्यूब, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए क्वेश्चन में कि 9m, ये जो 9 है यानी कि m कोई इंटीजर होगा जो 9 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें से 9 कॉमन ले लीजिए, a क्यूब यानी कि 9 को बाहर, जैसे ही इसमें 9 बाहर किया तो क्या लिखोगे, 3 क्यूब q क्यूब, ऐसे ही लिखोगे भाई, 9 3 ज़ा 27, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो a क्यूब हमारे पास क्या होगा, 9m, m हमारे पास क्या है यहाँ पे बता देना, m इक्वल्स टू 3q क्यूब। बात आई समझ में दोस्तों, ठीक है। आगे देखिए, अब कंडीशन है कि r इक्वल्स टू क्या है, r इक्वल्स टू 1, वेहन r इक्वल्स टू 1। अगर r की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, देखिए इसी प्रकार इसमें पुट कर लीजिए, a इक्वल्स टू b हमारे पास 3 है, 3q प्लस r क्या है, 1, ठीक है। क्वेश्चन में क्यूब के लिए बोला गया है, क्यूब करिए, क्यूब ऑन बोथ साइड, तो ऐसे करोगे a का क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको a प्लस b का होल क्यूब खोलना आता होगा भाई, ठीक है। नहीं आता तो देखिए, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वेयर b प्लस 3ab स्क्वेयर, ठीक है दोस्तों। ये फॉर्मूला रहेगा a प्लस b की होल क्यूब का, a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस 3 टाइम्स a स्क्वेयर b प्लस 3 टाइम्स ab स्क्वेयर, ठीक है। इसको यहाँ पे करिए, a का क्यूब इक्वल्स टू a क्यूब यानी एक की काम कौन कर रहा है यहाँ पे, 3q ना, ऐसे 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 टाइम्स, ठीक है, a स्क्वेयर, a क्या है हमारे पास, 3q है, 3q का स्क्वेयर, 3q स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर, सॉरी 1 सिंपल है 1, ठीक है, वैसे स्क्वेयर होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। आगे देखिए प्लस 3a, a क्या है हमारे पास 3q, b क्या है हमारे पास 1, 1 का स्क्वेयर, करो या मत करो बात तो 1 ही रहेगी, है ना। अब देखिए ये जो चीज़ है इसको खोल लीजिए, 3 का क्यूब 27, q का क्यूब, ठीक है, प्लस 1 देखिए प्लस 1 प्लस 3, और ये क्या है हमारे पास 3q स्क्वेयर। अब जैसे ही 3 का स्क्वेयर करोगे तो क्या होगा, 9q स्क्वेयर, 3 और 9q स्क्वेयर, ठीक है दोस्तों। 3 और 9 की मल्टीप्लाई क्या होगी, 27। बात आई समझ में। आगे देखिए प्लस 3 की 3 से मल्टीप्लाई 9q और 1, ठीक है। अब थोड़ा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए, यानी कि पावर के हिसाब से 27q क्यूब, अब इससे छोटी पावर ये प्लस 27q स्क्वेयर प्लस 9q और प्लस 1, ठीक है दोस्तों। आई बात समझ में। अब देखिए यहाँ पे इन तीनों में से क्या चीज़ कॉमन है, हमें बाहर क्या चाहिए दोस्तों, 9 चाहिए, क्या चाहिए 9। तो अगर मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ, क्या कर लूँ, 9 कॉमन ले लूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3q क्यूब प्लस यहाँ से 3 कॉमन लिया तो क्या मिला 9 कॉमन लिया था, 3q स्क्वेयर प्लस 9 यहाँ से कॉमन ले लिया, 1 बचेगा प्लस 1, ये अलग था ना, अलग लिख लिया। अब इसको क्या बोल दो, फिर से m बोल दो, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं, 9m प्लस 1 तो ये, और इसको हमने m बोल दिया और 9 बार था, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे बता देना कि m हमारे पास क्या है, 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अगर r की वैल्यू क्या हो दोस्तों, r की वैल्यू फॉर्मूला लिख लिया होगा, ठीक है, ऊपर लिख देता हूँ चलो।
यहाँ पे देखिए a प्लस बी का होल क्यूब था ना, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, आगे देखिए जैसा भाई अब हमें r की वैल्यू कितनी लेनी है, 2 लेनी है ना, वेहन r इक्वल्स टू 2। देखिए r की वैल्यू 2 हो तब क्या करेंगे, वही काम अपनी यूक्लिड्स वाली जो इक्वेशन है उसमें पुट करो, a ठीक है इक्वल्स टू b हमारे पास 3 है ही और q प्लस r की जगह। ठीक है, वही काम क्वेश्चन में क्यूब के लिए बोल रखा है, क्यूबिक यानी क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड, क्यूब ऑन बोथ साइड। देखिए जैसे ही क्यूब करोगे तो क्या होगा, a का क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब आराम से खोल लीजिए, a का क्यूब इक्वल्स टू, ठीक है यानी कि इक्वल चलता रहेगा बार बार। 3q का क्यूब करोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 27q क्यूब। ठीक है, फिर क्या था b क्यूब, b हमारे पास क्या है दोस्तों 2, और जैसे ही 2 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 8 आएगा, क्या आएगा 8, पता होगा ना, यानी 2 की 3 बार मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। ठीक है, आई बात समझ में, इस प्रकार। फिर क्या है 3a² b, यहाँ पे देखिए 3a कितना है हमारे पास 3q और उसका स्क्वायर है ना, और इनटू में b हमारे पास क्या है 2। ठीक है, देखिए 3 का स्क्वायर करोगे 9, 9 की 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 27, और इस 27 की इस 2 से मल्टीप्लाई कितना होगा 54। ठीक है, और 7q का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट ये चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस 54q²। बात आई समझ में। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या था 3ab², ये है ना 3ab², इसको देखिए 3a क्या है हमारे पास 3q और b² क्या है, यानी b कितना है 2, b का स्क्वायर करोगे 2 का स्क्वायर, इसको सोल्व कीजिए, 3 3 ज़ा 9q और 2 का स्क्वायर 4, 9 4 ज़ा 36q। बात आई समझ में, यानी कि क्या होगा 36q। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लीजिए इसको, यानी कि पावर से 27q³ प्लस 54q² प्लस 36q और प्लस का 8। बात आई समझ में। अब हमें बाहर क्या चाहिए 9 चाहिए, तो इन तीनों में से क्या कर लीजिए 9 कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो 9 कॉमन लीजिए, यहाँ से 9 कॉमन लिया, क्या बचा 3q³, यहाँ से 6q², 9 6 ज़ा 54, और यहाँ से 9 बाहर लोगे तो 9 4 ज़ा 36, 4q और प्लस का 8 अलग। ठीक है, अब यहाँ से इसको क्या मान लोगे m मान लोगे, तो 9 इसको m बोल दिया प्लस का 8, यहाँ पे बता देना m क्या है, m इक्वल्स टू ये चीज़ 3q³ प्लस 6q² और प्लस का 4q। बात आई समझ में। ठीक है, तो दोस्तों हमने क्या किया, देखिए पहले जो हमारे पास इसने कहा था कि ये जो आपके पास नंबर दे रखे हैं उसका क्यूब इस रूप में आना चाहिए, भाई इस फॉर्म में आना चाहिए। बात आई समझ में। ठीक है, तो इस फॉर्म में बताने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले यूक्लिड्स जो डिवीजन लेमा है उसको रूल को उठाया। ठीक है, और हमने a मान लिया कि कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और b लिया हमने 3। b3 क्यों लिया दोस्तों, b3 इसलिए लिया गया क्योंकि इसमें लास्ट में दिखाई दे रहा है 8 होगा, क्या होगा 8 होगा, और 8 तब बन सकता है जब 2 की क्यूब 8 होगी। ठीक है ना, यानी कि मैक्सिमम r की वैल्यू 2 ही हो, मैक्सिमम r की वैल्यू 2 हो, और मैक्सिमम r की वैल्यू 2 तब आ सकती है जब b हमारे पास क्या हो 3 हो। ठीक है, क्योंकि हमारे पास r की कंडीशन बता रखी कि हमेशा b से एक छोटी होगी, कितनी होगी एक ही छोटी होगी। ठीक है, तो इसलिए हमने अब b3 लिया। ठीक है, अब देखिए जब हमने r0 किया, ठीक है a इक्वल्स टू 3q, फिर हमने क्यूब किया, फिर यहाँ से हमें 9 चाहिए था, फिर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया 9 को बाहर। इसी प्रकार +1 किया, ठीक है यानी कि 1 r की वैल्यू रखी तब, फिर क्यूब किया, फिर जितनी भी चीज़ें थी यानी कि क्यू में से 9 को कॉमन ले लिया। ठीक है, और 1 अलग था उसको अलग रहने दिया, फिर 9m+1। ठीक है, फिर 9m+8 भी इसी प्रकार r की वैल्यू 2 रखी,
क्यूब करा तीनों मतलब दोनों साइड, ठीक है। क्यूब का फॉर्मूला ऊपर लिख रखा है अभी, ठीक है, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। लास्ट में एक लाइन और लिख देना भाई, ठीक है। लाइन क्या लिखोगे, हम बोल सकते हैं क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर is in the form of, is in the form of, किस फॉर्म में होगी दोस्तों, 9m, 9m + 1 और 9m + 8, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जो आपकी पहली एक्सरसाइज है वो कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि वो भी क्या करें, आपके साथ पढ़ लें भाई, ठीक है, उनका भी नुकसान ना हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे फुल कोर्स आपको मैथ करवाया जाएगा भाई, ठीक है दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।